हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड कैसे हैं सब। और यार कितने आए 99.9 आए। परेशान हूँ क्यों। पॉइंट वन कहाँ चला गया। कितने आए। अरे मज़ा आ गया भाई 68% आए 65% आए। पर मज़ा आ गया क्यों। क्यों। अरे जितना लिखा था आ गया बस। अब आगे क्या प्लान है देखेंगे। लाइफ को प्लान कर रहे हैं और कुछ अच्छा करेंगे बस इतना ज़रूर है। बट फ़िलहाल तो जा रहा हूँ एक ट्रैक पे जा रहा हूँ वो करना है। और कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे उनके साथ कुछ करने का प्लान है वो करके आ रहा हूँ। अब 99.9 है कहीं नहीं जाऊँगा मैं क्यों। क्योंकि 0.1% कहाँ गया है उसको ढूंढ रहा हूँ। और पढ़ाई करनी है तो मैं सोच रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन के लिए डाल दूँ। और रिवैल्यूएशन के लिए अगर डाल दूँगा तो शायद फिर कुछ और हो जाएगा और उसके बाद में फिर शायद जो 0.1 है वो भी पूरा हो जाए और 100 में से 100 आ जाए। तो कुल मिला के बातें तो ऐसी हैं कि ये चलती रहेंगी। लेकिन जब भी इस तरह की बातें होती हैं और जब भी ऐसा होता है तो फिर खुश रहना ज़रूरी है। चाहे बातें कोई भी हों कितनी ही हों लेकिन जब तक खुश ना हों जब तक खुशी ना मिले जब तक हम अपने रौनक के साथ ना जी लें तब तक क्या फ़ायदा। आखिर कुछ भी हो हम एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं हम पैसा कमाना चाहते हैं किसके लिए खुश रहने के लिए। तो जो खुशियाँ अभी हैं जिन पे हम पैर रख के जा रहे हैं हमें पता भी नहीं चल रहा है तो वो क्या है। और खुशी यकीन मानिए खुशी कोई एक एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इकट्ठी होके और कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पर जाके इकट्ठा होके उसके ऊपर बैठेंगे ना। खुशी एक एक रिदम है। खुशी एक प्रोसेस है। खुशी रिजल्ट नहीं है खुशी प्रोसेस है। तो उस खुशी को खुशहाल रहने को वो जो प्रोसेस है उसे करते चलिए तभी जाके आपको हर पल और हर चीज़ में खुशी मिलेगी। वरना अगर आपने सोच रखा है कि नहीं एक दिन जाकर मैं बहुत खुश होने वाला हूँ एक दिन जाकर मुझे बहुत मज़ा आने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि तब तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि खुशी है क्या आखिर और ये किससे मिलती है कब मिलेगी। तो 99.9% में 0.1 को ढूंढने के लिए सारी चीज़ें स्थिर मत कर दीजिए सारी चीज़ों को बंद मत कर दीजिए सारी चीज़ों की तरफ देखना बंद मत कर दीजिए। बट अगर आपके 65% 68% या 70% मार्क्स आए इवन 55% मार्क्स आए हैं आप सिर्फ पास हैं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि कुछ अलग करना है क्योंकि जीवन की किताब बहुत कुछ सिखा देती है। आपको जिस दिन एहसास हो जाएगा यार कुछ और मार्क्स ले आते हैं आप ज़रूर लाएंगे। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो समय हमारे पास है जो वक्त हमारे पास है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम एक जगह से वक्त निकाल रहे हैं तो वो उस वक्त की उतनी ही अहमियत है। लेकिन उस वक्त को अगर हम दूसरी तरफ एक सकारात्मक चीज़ में अगर उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो वक्त ठीक है वो वक्त अच्छा है वो वक्त यूटिलाइज हो रहा है वो वक्त कहीं ना कहीं काम आ रहा है और एक सकारात्मकता की तरफ हम उस वक्त को लगा रहे हैं। उसकी वो फिर जिस वक्त को हम आज सकारात्मकता की तरफ लगा रहे हैं वो गुणात्मक होकर यानी कि वो फिर मल्टीप्लाई होकर हमको मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है जीवन में खुश रहना। चाहे वो अंकों का खेल हो चाहे वो परीक्षाओं का खेल हो चाहे वो जीवन का कोई भी खेल हो या जीवन को जीने का एक एहसास मात्र हो अनुभूति मात्र हो ज़रूरत है और अति आवश्यक है तो वो है खुश रहना। और खुश रहना कोई रिजल्ट नहीं है कोई परिणाम नहीं है कोई मंजिल नहीं है। खुश रहना एक प्रोसेस है एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इसे हमेशा चलने दीजिए बल्कि इस बात का इंतज़ार करना कि किसी दिन कुछ ऐसा हो जाएगा तो बहुत सारी खुशियाँ मनाएंगे। किसी दिन जब ऐसा होगा तो जितनी खुशियाँ हैं सब हमारी हो जाएंगी। किसी दिन कुछ ऐसा होगा तो यकीन मानो उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये कहना ये तो कुछ अलग ही है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुश रहना। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास होकर आगे बढ़ते रहिए।